हमारा ये होगा वो होगा, इसी तरह की भी अफवाह फैलाई गई। और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी सी एक बड़ी संख्या में हमारे विरोध में गई। और दलित समाज में भी काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा करने का काम हुआ। बाबा साहब का संविधान बदला जाएगा, बाबा साहब का संविधान बदला जाएगा, इसीलिए दलित समाज में भी मतलब कई लोग मतलब हमारे विरोध में गए। लेकिन कुछ लोग तो हमारे साथ आए, इसीलिए हमारी सरकार आई है। दलित समाज जिनके साथ रहता है उनको सत्ता में मिलती है। और जो 292 सीटें हमारी चुनकर आई है उसमें दलित समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि लेकिन 400 पार का नारा लोग हजम नहीं कर पाए। 400 पार का नारा गलत हुआ, 400 पार नहीं बोलना। गलत तो नहीं हुआ, लेकिन अभी वो उसका अर्थ गलत लगाने का काम हुआ। एक तो 400, जिस तरह इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी और राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा था तब 400 तक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अभी हमको 292 सीटें मिली, क्लियर मेजॉरिटी हमारे साथ है, 20 लोग हमारे पास ज़्यादा हैं। लेकिन ये अफवाह फैलाई जा रही है कि भाई सरकार जाएगी, सरकार जाएगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी वालों को कि जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो तुम्हारे कितने लोग थे? 200 तक के लोग कांग्रेस पार्टी के थे। बाकी के जो यूपीए की जो लोग हैं उनको साथ में लेकर आपने सरकार बनाई थी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल तक चली थी। तो तुम ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार 6 महीना भी नहीं रहेगी? तो मुझे लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी हमारे यहाँ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी डिप्टी सी अध्यक्ष पद मांग रहा है। जो चंद्रबाबू की पार्टी है वो स्पीकर का अभी उसका फैसला वो तो जो नरेंद्र मोदी जी और सब लोग बैठ कर करेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी के पास अगर स्ट्रांग कोई आदमी है तो उसका विचार हो सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हमारे बाल योगी जी थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, जो अमलापुरम से आंध्रा से चुनकर आए थे रिजर्व सीट पर, तो मतलब अध्यक्ष बने थे, मतलब अपने चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी की तरफ से स्पीकर बने थे। तो जो लोग अभी चुनकर आए हैं तो उसमें जो अगर कोई कैपेबल आदमी होगा तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद देना चाहिए? नहीं, वो क्या करना है, वो 5 साल तक आपके साथ रहे। नहीं, उनको क्या देना, उनको तो मंत्री पद तो दे दिया है। लेकिन बीजेपी इसका सोचे कि मतलब अगर उनको स्पीकर पद की आग्रह होगा और उनके पास आदमी होगा तो उसका विचार हो सकता है, या आंध्रा के कोई और बीजेपी के सा विचार हो सकता है। जो एनटी रामाराव की लड़की उनकी भी चर्चा चल रही, वो तो अभी बीजेपी में है, तो वो भी मतलब एक कॉमन कैंडिडेट हो सकती है, मतलब बीजेपी और चंद्रबाबू की मिलकर। एक सवाल है कि महाराष्ट्र में जो भी टारगेट था 45+ का वो कम हुआ है, महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा सीटें मिली है, ये क्यों हुआ? जब बीजेपी पार्टी तोड़ती है, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, इसका नुकसान हुआ? नहीं, महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा फायदा तो हमने बोला है कि ये जो संविधान की चर्चा हुई, दलित और माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा मतलब टारगेट करने का काम हुआ। और बाकी का भी कुछ कारण उसको हम ढूंढेंगे, लेकिन आने वाली विधानसभा में जरूर हमें विश्वास है कि हम कम से कम 160-170 के ऊपर हम सीटें जीतेंगे और हमारी महायुति की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसको एक 8-10 सीटें चाहिए। आरपीआई ने देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है और जब अभी विस्तार हो रहा है तो उसमें आरपीआई के एक मंत्री पद आरपीआई को मिलना चाहिए, ये भी हमने उनको बताया है। उन्होंने विस्तार जब होगा तो विचार किया जाएगा बोला है। बाकी जो महामंडल वगैरह है वो भी जल्दी करो, ऐसा मैंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जब दिल्ली में मैं था अभी, तब वो दिल्ली में आए थे और मेरे साथ उनकी आधा घंटा तक बात हुई थी और मैंने साफ बताया था कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए। मुझे तो मंत्री वो तो बार बार आप मांग करते हैं, वो देते नहीं, आप नहीं देते, नहीं अभी दे देंगे ऐसा उन्होंने बोला है आरपीआई को। एक आखिरी सवाल, अजित पवार अशोक चौहान ये महायुति के साथ है, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ? ये ऑर्गेनाइजर जो एक मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें लिखा गया है, ऑर्गेनाइजर मुखपत्र में लिखा गया है कि अजित पवार आने से महायुति को नुकसान हुआ है।
अभी उसके बारे में मुझे मालूम अशोक चव्हाण आने से नुकसान नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे अशोक चौहान और अजीत दादा पवार आने से हमारा फायदा हुआ। हमारी जो 17 सीटें आई है उसमें उनका ये योगदान है, तो अजीत दादा आने से फायदा हुआ है। अभी हम सब मिलकर हम लड़ेंगे, अपने पार्टी के ताकत के मुताबिक सीटें मांगना चाहिए, नहीं तो हमको 80 दे दो, 90 दे दो, हर पार्टी मांगती रहेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी का भी एक ख्याल ये तीनों पार्टी ने रखना है। दलित वोट जो होता है बैलेंसिंग होता है, और आरपीआई को भी मतलब सत्ता की भागीदारी, आरपीआई को कुछ लोकसभा में सीट नहीं दी तो विधानसभा की एक 8-10 सीटें देने के बारे में ज़रूर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और दलित वोटर जो है, दलित वोटर्स को अपने तरफ पूरे ताकत से खींचने के लिए महायुति ने प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अगर ठीक ढंग से आगे बढ़ेंगे तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, इनके नेतृत्व में जरूर मतलब महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रामदास अठवले हमारे साथ थे, मैं ये रुकता हूं, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।